किसी भी फील्ड में कुछ वक्त काम करने के बाद हमारे अंदर एक डीमोटिवेशन आ जाता है कि हम इस फील्ड में सक्सेस हो भी पाएंगे या फिर नहीं। YouTube के केस में भी कुछ ऐसा ही कहानी है। साल भर, 2 साल, 3 साल काम करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि क्या हम YouTube में सक्सेस कर पाएंगे, अपने फेवरेट यूट्यूबर जैसा पैसा कमा पाएंगे, उनके जैसा लाइफस्टाइल जी पाएंगे या फिर नहीं। आज इस वीडियो को आप आगे देखते रहिए। आज YouTube के बारे में बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे जर्नी में ब्रेक के बारे में, जर्नी में आगे बढ़ने के बारे में। मैं खुद 2 साल से YouTube कर रहा हूँ, कुछ बहुत ज्यादा उखाड़ नहीं लिया है मैंने। 2 साल में लोग YouTube में 5 मिलियन तक सब्सक्राइबर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूं, इसी फील्ड में आप सबसे बात कर रहा हूं, नए चैनल बनाने के बारे में सोच रहा हूं, टीम मैनेजमेंट कर रहा हूं, साथ साथ में काम करता चला जा रहा हूं, भले हमें पैसा मिले या फिर ना मिले। और मैं खुद से ये वादा कर चुका हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पैसा मिले ना मिले, मुझे जॉब करना पड़े या फिर कुछ भी करना पड़े, YouTube को मैं मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला। कब तक सक्सेस नहीं मिलता है मैं भी आके देखना चाहता हूं। ये तो हो गया डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री चैनल के होस्ट के बारे में, यानी कि मेरे बारे में बात। लेकिन हम आपको बताएंगे कि YouTube को छोड़कर किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो 3 चीज आपके लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आपके लाइफ में वो 3 चीज आ जाएंगी, आप नो डाउट सक्सेस कर जाएंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। सबसे पहली चीज है मेहनत। आपको स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्किंग के साथ में। अब दोनों को आप मिक्स मत कर लीजिए, दोनों के बीच में वर्सेस मत लगा दीजिए। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट तरीके से भी हार्ड वर्क किया जाता है दोस्त। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करने में ही आपको सक्सेस मिलने वाला है। दूसरी चीज है आपके लाइफ में पेशेंस, यानी कि धैर्य आपके लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, उस काम में आपको टिके रहना है। ऐसा नहीं है कि साल भर कर लिए, मन नहीं लगा तो दूसरे साल छोड़ दिए, तीसरे साल छोड़ दिए। छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को, आपको वे चेंज करना है, लेकिन उसी काम को करते रहना है जिसमें आपको मजा आता है। बहुत सारे ऐसे मजे वाले काम भी है जहां पर आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि 1 साल में हम ये कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो वहां से आप जो है वो डीमोटिवेटेड होकर काम को छोड़ देते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग ऑफ द खान शाहरुख खान को अगर आप पढ़े तो वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं उनके सक्सेस के बारे में कि काम को इस तरह से कीजिए कि काम को गर्व हो कि आप उसे कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको ऐसा सोचना है कि आप जो काम कर रहे हैं उसी काम को आपको करते चले जाना है, उसके अलावा आपके पास में कोई रास्ता ही नहीं है। ये हो गया पेशेंस का खेल। पेशेंस आपको रखना है, धैर्य आपको रखना है, सक्सेस आपके पास में चलकर आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तीसरी चीज है आपके लाइफ में लक। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल एक चीज है। एक बार मैं अक्षय कुमार जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, वहां पर अक्षय कुमार जी एक बहुत अच्छा बात कहे कि सक्सेस पाने के लिए लक भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मेहनत और पेशेंस। अब जो इंटरव्यू ले रहा है वो उनसे पूछ रहा है कि आप लक में विश्वास करते हैं? तो अक्षय कुमार जी कह रहे हैं कि बिल्कुल विश्वास करते हैं, क्योंकि जब कभी भी एक फिल्म का ऑडिशन होता है, मैं वहां पर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि लाइन में ऐसे लड़के लगे हुए हैं जो मेरे से वेल बिल्ड है, हाइट में भी मुझसे अच्छा है, देखने में भी मुझसे अच्छा है, एक्टिंग भी मुझसे बेहतर करता है, लेकिन वो लाइन में खड़ा है और मैं ऑडिशन ले रहा हूं। और अक्षय कुमार जी ऐसा कहते हैं कि उस वक्त मुझे यह लगा कि मेरे अंदर कुछ हो चाहे ना हो, थोड़ा बहुत लक के बदौलत ही शायद आज मैं इतना बड़ा सुपरस्टार बन चुका हूं। अब बहुत सारे लोग ये सोचकर पीछे हट जाएंगे कि मेरा तो लक ही नहीं है, मेरा लक साथ नहीं दे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ का एक बहुत मजेदार चीज मैं आपको बताऊं दोस्त, लाइफ में अगले घंटे क्या होने वाला है ये आपको पता ही नहीं होता है। आपका लक क्या है, लक आपके साथ में है या फिर नहीं है, आपको पता ही नहीं है। हो सकता है इस फोटो को आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीन में जो फोटो आप देख रहे हैं, आप यहां से लौट कर मत जाइए। ये बहुत बड़ा एक चुनौती होता है। दोनों के साथ में ही लक है। देखिए ऊपर वाला जो मिट्टी काट के जो हीरे के खोज में जा रहा है वो भी काटते हुए जा रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट में आके दूसरा वाला छोड़ के बैक चला जा रहा है कि मेरे लक में ऐसा नहीं है। अगर एक बार भी वो कुल्हाड़ी मार देता तो शायद उनको हीरा मिल जाता। तो यही सोचकर आपको काम करना है कि लक आपके साथ में है, ये बस मान कर चले आप, और आपको कुछ नहीं करना है। किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, इन 3 चीजों का ध्यान रखिए। पहले मेहनत और दूसरा है पेशेंस। मेहनत और पेशेंस आपके हाथ में है, लक आपके हाथ में नहीं है। एक एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपको एक आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम खाने में बहुत मजा आता है, गर्मी का मौसम चल रहा है, आइसक्रीम आपको खाना है। अब मार्केट में गए, एक दुकान में देखे, 2 दुकान में देखे, 3 दुकान में देखे, आपको आइसक्रीम नहीं मिला। आप लौट कर घर आ गए क्योंकि आइसक्रीम नहीं मिला। आप ये सोच रहे हैं कि आपकी किस्मत में आइसक्रीम खाना आज नहीं था, लेकिन उसी मार्केट में 3
तीन दुकान के बाद एक और दुकान था जहां पर आप गए नहीं और वहां पर ही आपको आपका आइसक्रीम मिल जाता। तो आपका लक आपके साथ में था, लेकिन आपका मेहनत और आपका पेशेंस ने आपको सक्सेस होने नहीं दिया। दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए आपके फैमिली में कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिटेड है और उनको ओ नेगेटिव ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है, 1 यूनिट ओ नेगेटिव ब्लड की। अब जैसे कि आप सबको पता है कि ओ नेगेटिव ब्लड बहुत रेयर होता है और आपको 24 घंटे की वक्त दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ओ नेगेटिव ब्लड उनको चढ़ाना है, नहीं तो कुछ ऊंच नीच हो सकता है। अब आप सोच कर देखिए कि कहां कहां फोन आप घुमाएंगे, कितने ब्लड बैंक्स में जाएंगे, कितने हॉस्पिटल्स में जाएंगे, और मैं आपसे वादा करके ये कह सकता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप ओ नेगेटिव ब्लड जुगाड़ करके कहीं ना कहीं से आप लेकर के आएंगे और पेशेंट को देंगे और उनको स्वस्थ घर लेके आएंगे। मैं 2 साल से यूट्यूब कर रहा हूं दोस्तों। पहला जो साल था वो हर रोज वीडियोस बनाता था, मैं घर के कोने में बैठ के वीडियोस बनाता था, लेकिन 100 सब्सक्राइबर भी नहीं गेन कर पाया 1 साल में। बहुत मेहनत की थी दोस्तों। जब इस चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा तब मैं उस वीडियो को भी दिखाऊंगा आप सबको कि पहले मैं किस तरह का वीडियोस बनाता था। उसके बाद वो फेल हुआ। गाड़ी ज्ञान चैनल में भी 1 साल मेहनत किए, बहुत अप्स देखे, बहुत डाउन्स देखे और 25,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं गिन पाए। लेकिन मैं खुद से एक वादा कर चुका हूं कि मैं जितना दिन जीऊंगा, मुझे पता नहीं है, हो सकता है साल भर जीऊं, महीना भर जीऊं, कब मर जाऊं मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जब तक मैं जीऊंगा यूट्यूब करता रहूंगा। मुझे ये देखना है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर मैंने देखे हैं जो जीरो से लेकर हीरो बने हैं, जीरो से लेकर BMW ऑडी में चढ़ रहे हैं। क्या मैं नहीं चढ़ सकता? मैं आपसे एक सिंपल फैक्ट शेयर करना चाहता हूं नेचर की। नेचर आपकी मेहनत का पाई पाई चुका देता है दोस्तों, 1% भी वो जाया नहीं करता है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना देंगे, आपको उतना ही मिलने वाला है। आज से 20 से 25 साल बाद जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा, तब मैं आईने के सामने खड़े होकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत कोशिश की थी, शायद भगवान नहीं चाहते थे इसलिए मैं सक्सेस नहीं हो पाया। मैं सारा जो दोष है वो नेचर के ऊपर देना चाहता हूं, भगवान के ऊपर देना चाहता हूं। इस वजह से मैं खुद मेहनत करना चाहता हूं, पेशेंस रखना चाहता हूं और जितना दिन जिएंगे हम यूट्यूब करते रहेंगे। मेरा ये वादा है खुद से।